हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए रे ऑफ लाइट traveling in air is incident almost along y-axis on a medium of variable refractive index at the origin. The refractive index of the medium changes according to relation mu is equal to 1 plus x square. What is the light ray vector at the point where x coordinate becomes equal to 1? Option first, under root 3 by 2 I cap plus 1 by 2 j cap. Option second, 1 by 2 I cap plus under root 3 by 2 j cap. ऑप्शन थर्ड, 1 बाई 2 आई केप प्लस 1 बाई अंडर रूट 2 जे केप. ऑप्शन फोर्थ, नन ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक लाइट रे जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग इंसिडेंट होती है और किसी ऐसे मीडियम में रिफ्लेक्ट करती है जहां का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है. तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो उस कंडीशन के अंदर लाइट रे वेक्टर का जो लाइट रे वेक्टर क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. की कंसेप्ट हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ. तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर. μ1 क्या है? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है, और μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम के अंदर रे ऑफ लाइट जा रही है. और I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो ये हमारे पास स्नेल्स लॉ होगा. इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. तो अब यदि मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए ये हम देख लेते हैं. तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की कंडीशन दी गई है, कुछ इस प्रकार की कंडीशन हमें गिवन है. ये हमारे पास मीडियम दे रखा है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है. यहाँ से लाइट रे आ रही है. अब ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी. नॉर्मल की तरह क्यों बिहेव करेगी? यदि मैं इसको इस प्रकार से बनाता हूँ तो ये वो सरफेस है, ये क्या है हमारे पास? ये वाई एक्सिस है. और इन दोनों को अलग करने वाली सरफेस जहाँ पे दो मीडियम अलग हो रहे हैं उन दोनों को अलग करने वाली सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल होता है. तो इसका नॉर्मल कहाँ पे होगा? इसका नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा, यानी कि एक्स एक्सिस इसका क्या होगा? नॉर्मल होगा. तो एक्स एक्सिस नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री. और मैं मान लेता हूँ कि ये रे ऑफ लाइट जो है जब इस मीडियम के अंदर जाती है तो किसी एंगल थीटा के ऊपर क्या कर जाती है? बेंड कर जाती है. तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये थीटा फाइंड करना होगा. तो हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं. μ1 की वैल्यू क्या है? लाइट रे आ रही है एयर से, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1. और साइन आई की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री. तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री विच इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू मैं मान लेता हूं कि म्यू है मेरे पास. एंड साइन आर की वैल्यू कितनी है? साइन आर की वैल्यू है मेरे पास एक्स एक्सिस यानी कि नॉर्मल से कितना एंगल है? थीटा है. और यहाँ पे नॉर्मल से कितना एंगल था? 90 डिग्री था इंसिडेंस एंगल. तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा. तो ये हो गया साइन थीटा. तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है. तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1 बाई म्यू. ये मेरे पास आ गई 1 बाई म्यू आ गई. अब जस्ट मेरे को म्यू की वैल्यू यदि मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ तो मेरे पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. तो म्यू की वैल्यू मेरे पास क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई म्यू की वैल्यू है मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. हमें उस कंडीशन पे फाइंड आउट करना है जब एक्स की वैल्यू क्या है? 1 है. तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2 और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री आ जाएगी. यानी कि हमारे पास कंडीशन कुछ इस प्रकार की है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस प्रकार से हमारी लाइट रे जो है वो बेंड कर रही थी और ये थीटा क्या है? 30 डिग्री है. तो अब हम इसके कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. एक्स एक्सिस के अंदर जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? cos 30 j कैप, cos 30 i कैप, cos 30 i कैप. और वाई एक्सिस के अंदर जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? sin 30 j कैप. तो जो हमारे पास रे का वेक्टर होगा वो क्या होगा? रे वेक्टर. ये हमारे पास क्या आ जाएगा? cos 30 i कैप प्लस sin 30 j कैप. तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? इसको चलो एक बार लिख लेते हैं. cos 30 i कैप प्लस sin 30 j कैप.
तो cos 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3/2, तो √3/2 आई कैप आ जाएगा। और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 जे कैप। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वेक्टर फॉर्म के अंदर, √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो देख लेते हैं हम लोग। जो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।